डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो है ये तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है एनईडी के एमसीक्यूज़ का। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लास्ट पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें, जो है वो, ताकि ये हमारा जो एनईडी के टेस्ट सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाए। और मैंने मॉक टेस्ट जो है वो सेकंड मॉक टेस्ट वो शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और गूगल ड्राइव में भी। जिन बच्चों ने सबमिट नहीं करवाया है व्हाट्सएप पे मुझे सबमिट करवा दें। तो बच्चों आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट एमसीक्यू, इफ़ अ बॉडी of mass m is traveling in a circle of the radius r with a velocity v. If r is doubled, what will be its angular momentum? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो है वो फार्मूले के ज़रिए जो है वो हमसे पूछा गया है कि अगर हम r जो है वो डबल करेंगे तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम बराबर है L इज़ इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है और पी आर भी हो सकता है। तो अगर आप इसको आर को 2 टाइम्स करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी हमारे पास हो जाएगा। ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम डैश से रिप्रेजेंट कराएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2r। ठीक है, डबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप रेडियस को डबल करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाफ्ड and the length is doubled, then the frequency of pendulum will. फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम जो है ये हमारे पास बराबर होती है f इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडिकल g अपॉन l। ये इसका फार्मूला है हमारे पास। अब क्या करना है, लेंथ को डबल करना है और g को हाफ करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है 1/2 पाई और रेडिकल, अब इसको हम हाफ करते हैं तो ये g जो है इसके नीचे 2 आ जाएगा और फिर हम 2 टाइम्स करेंगे लेंथ को तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो f जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 1/2 पाई। और आप चाहें तो ये इसका रूट निकाल सकते हैं। तो इसका जो है वो 4 का रूट जो है हमारे पास 2 होता है। रेडिकल 4 जो है वो हम निकालेंगे तो हमारे पास 2 निकलेगा। तो ये 1/2 हमारे पास आ जाएगा और रेडिकल में जी अपॉन एल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिलेगी हमें 1/2 और f। ठीक है, तो यानी कि हाफ हो गई फ्रीक्वेंसी ना। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैग्नेटिक फील्ड इन इनफाइनाइटली लॉन्ग current carrying wire of radius r varies with r as। तो यहाँ पर जो है हमने बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बताना है। इन फाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैरी होगी रेडियस के ज़रिए। तो वो किससे डिनोट की जाएगी? ठीक है, ऑप्शन में बताना। ये करंट कैरिंग वायर है और इसके अराउंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जनरेट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और ये रेडियस आर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो अब जो है इसका रिलेशन हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। 1/r किसके बराबर है? r इन्वर्स के बराबर है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच एक्सपीरियंस टॉर्क। टॉर्क जो है इनमें से क्या जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर रख देंगे हम। ठीक है, लेट सपोज ये करंट कैरिंग वायर हमने रखी है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ठीक है,
तो इसमें जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। याद रखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें आए, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर क्या होगा, ये इसका सेंटर हो गया रॉड का, तो अब ये जो है वो रॉड जो है वो रोटेट करेगी, क्योंकि टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस जो है इसके ऊपर एक्ट करेंगी, तो इसमें जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो करंट कैरिंग कॉइल हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स बराबर है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर से उसके जो है वो इन्वर्सली है। और यहाँ पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक आप देख लें फार्मूला कौन सा है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है, टेस्ला के बराबर है। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 raised to power 4 गॉस। ठीक है, गॉस हमारे पास जो है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, और टेस्ला हमारे पास ऐसा ही सिस्टम में यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस 4 times एंड इट्स रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ व्हाट विल आवर वेट इज। सो वेट जो है वो क्या होगा, हमें पता है W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वेट mg के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी का भी जिक्र है और जो है वो रेडियस का भी जिक्र है। तो रेडियस 2 times, और जो है वो रेडियस डिक्रीज़ करना है, हाफ करना है, और डेंसिटी जो है वो हमने इंक्रीज़ करनी है 4 times। तो डेंसिटी वैल्यू ऑफ जी हम अगर इसका फार्मूला बनाते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो ये बराबर होता है m 4 डिवाइडेड बाय 3g और डेंसिटी पाए और r के। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ g है। ठीक है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये 4 है। अब ये g की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे वेट के फार्मूले में, तो ये जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। वेट ये बराबर है हमारे पास m 4 डिवाइडेड बाय 3g डेंसिटी पाए और r। अब आप जो है वो ये तो आपके पास W आ गया। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपने W मालूम करना है जब आप इसको जो है वो डेंसिटी को 4 times कर दें और रेडियस को हाफ कर दें। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें अगर, तो ये W को हम रिप्रेजेंट कराएंगे डैश से, ये बराबर है m 4 डिवाइडेड बाय 3 और g, और इसको कर देते हैं 4 times 4 डेंसिटी पाए डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इसको इक्वेशन 1 कर देना है, इक्वेशन 2 कर देना है, और इसको हम नीचे वाली इक्वेशन को कर देंगे इक्वेशन 1, और दोनों को कर लेंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड 2 बाय 1, सो ये हो जाएगा हमारे पास W डैश डिवाइडेड बाय W इक्वल टू m 4 डिवाइडेड बाय 3g 4 डेंसिटी और पाए r डिवाइडेड बाय 2
और ये आपके पास m4/3 और g डेंसिटी पाए आर। अब आर से आर कट जाएगा, ठीक है, डेंसिटी से डेंसिटी, पाए से पाए, सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। आप बिल्कुल जो है वो क्लियरली इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली जो है वो 4/2 बच जाएगा W, और ये हमारे पास हो जाएगा W डैश के। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, तो ये 2 1 2 2 2 4, तो 2 टाइम्स हो जाएगा वेट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म speed if the radius is doubled, then tangential acceleration will be। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद रखें, इसका ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी से है। जब भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये हमें मिलेगा, या तो इंक्रीज होगा या तो फिर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी मूव कर रही होगी सर्कुलर पाथ में, और उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास ऐसी कंडीशन में ज़ीरो होगा, याद रखिएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। When electron jumps from R1 to R3, then percent increase in radius। So बोहर्ट रेडियस के मुताबिक फर्स्ट जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो हाइड्रोजन एटम का वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये बोहर्ट्स रेडियस, इसको हम बोहर्ट्स रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का है। अब अगर हम आर जंप कर रहा है R1 to R3, सो R3 जो है ये हमारे पास बराबर हो जाता है R, या फिर जो है वो n कर लें इसको, n स्क्वायर और मल्टीप्लाई R1, ठीक है। n स्क्वायर R1 के बराबर है R3 का, ठीक है। तो R3 का हमने कैलकुलेट करना है, तो जो है वो ये n की जगह हम थर्ड और जो है वो ऑर्बिट है, तो ये n जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है, या फिर एनर्जी लेवल भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, और स्क्वायर दे देंगे, और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है R1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 R1, ठीक है। तो R3 जो है ये हमें 3 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। और अगर परसेंट इंक्रीज़ की हम बात करें तो वो भी, अगर आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो भी 3 टाइम्स ही होगा। सिर्फ क्या होता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन जो है वो सी इज़ करेक्ट, 9 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद अपोजिट साइन, द एंगल बिटवीन दैम इज़, बहुत आसान है, 180 डिग्री एंगल होगा, तो जो है वो अपोजिट साइन होंगे और वेक्टर जो है वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट MCQ, द मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन F1 7 न्यूटन, F2 10 न्यूटन। मैक्सिमम रिजल्टेंट हमें मिलता है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, याद रखिएगा। व्हेन बोथ वेक्टर हैविंग एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हमें मैक्सिमम जो है वो मैग्नीट्यूड मिलता है रिजल्टेंट का, विच इज़ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। और इसके मुताबिक अगर हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो ना हमारे पास 3n आएगा, ना 17n, ना 70n। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, द एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे। एडिशन ऑफ वेक्टर हमें पता है a प्लस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो ये b प्लस ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये ओबे करता है? जी हाँ, ये भी ओबे करता है, ये भी ओबे करता है, ये भी ओबे करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये ओबे करता है, या फिर लॉ जो है वो ओबे करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, द चार्ज और अ चार्ज हैविंग अ मास m and charge q,
द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ ई इज़। सो एक्सेलरेशन जो है वो बताना है चार्ज का। चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब हमें पता है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेट सपोज़ ये अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, तो चार्ज इसी में ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसके अलावा तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सेलरेट करेगा। सो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ये हमारे पास बराबर हो जाएगी न्यूटन्स फोर्स के। न्यूटन्स फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स सेकंड फार्मूले के मुताबिक या न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये क्यू ई हो जाएगा। तो ए मालूम करना है, ए को यहीं रखें, एम डिवाइड कर जाएगा। सो ए इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। नेक्स्ट MCQ, द फार्मूला फॉर करंट कैरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस और, ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन होगी कि करंट कैरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें बताना है, और या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। वो बहुत आसान है। जब भी हम जो है वो इसको स्टडी करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन आती है, ई वी इज इक्वल टू और आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। यानी कि यहाँ पे आई जो है ये बराबर होगा हमारे पास ई डिवाइडेड बाय आर प्लस ये आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स और ईएमएफ, और ये जो है वो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यू कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, ठीक है, ये आर है। नेक्स्ट MCQ, लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ का होता है। लेज़र बीम हाईली जो है वो एनर्जेटिक बीम होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स का, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक जो है या फिर कोहेरेंट जो है वो हम बीम कहते हैं इसको, जो कि सिंगल वेवलेंथ का जो है वो बीम होता है लेज़र। नेक्स्ट MCQ, you can see your screen, the dimension of ratio of kinetic energy and work done. Kinetic energy और वर्क डन का जो रेशो है इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है वही वर्क डन की डायमेंशन है। इट मीन्स NOT। द जिम्नास्टर रोटेट्स फास्टर व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि बॉडी फास्टर जो है वो रोटेट करेगी। कब, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट MCQ, 3 पैरेलल वायर्स कैरिंग कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है वो 3 पैरेलल वायर्स की जगह जो है वो ये आएगा 2 पैरेलल वायर्स, ठीक है। 2 पैरेलल वायर्स है, 2 पैरेलल वायर्स। तो जब भी 2 पैरेलल वायर्स में करंट मूव कर रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रहा हो और एक वायर हो बिल्कुल पैरेलल लेकिन नीचे की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये दूसरे को रिपेल करेंगी, वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड ओनली शॉर्ट रेंजेस। बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज मिसाइल कहलाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट MCQs
इसके बाद जो है वो लास्ट में कोशिश करूँगा कि आखिरी एनईडी की जो है वो एमसीक्यूज़ की वीडियो, उसमें जो है वो तमाम ही एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। और फिर जो है वो आपके मॉक टेस्ट जो है वो 2 रह जाएंगे, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आज और कल मैं कंप्लीट कर दूँ। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।